हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एकेदीप फ्रॉम आचार्य क्लासेस एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग आपसे बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन के बारे में। आप जानोगे प्रेपोजिशन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में, हमारे इंग्लिश में 150 जो है प्रेपोजिशन होते हैं। तो लैंग्वेज को देख के, इंग्लिश को देख के बहुत कम है, लेकिन हम लोग जितना कॉमनली यूज करते हैं इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। तो अप्रोक्सीमेट 50 प्लस है। सो मैं ट्राई करूंगा वन बाय वन सबको समझाने का। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए, तो देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा। सबसे पहला जो मैंने आपको लिखा है वो है टू। टू को हिंदी में को बोलते हैं, को। ठीक है। अब जैसे आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, उसके लिए क्या लिखते हो? आप टू का यूज करते हो। जैसे सेंटेंस देखिए, वहां समझ जाएंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल को जा रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं तो को जा रहा हूं ना। मैं इस घर से स्कूल को जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू स्कूल। या राम इज गोइंग टू हिज हाउस, राम जो है उसके घर को जा रहा है या घर जा रहा है। सेंस उठता है, सेंस बनता है कि उसके घर जा रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इन दैट केस वी आर यूजिंग टू। तो टू किसके लिए यूज होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। किसमें? टू का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, घर से स्कूल। या राम इज गोइंग टू हिज हाउस, राम कहीं से उसके घर जा रहा है तो राम इज गोइंग टू हिज हाउस, उसके घर जा रहा है। दूसरा देखिए ऑफ, सिंपल ऑफ। इसका मतलब होता है का। मतलब ये जो है किसी का रिलेशन बताता है या किसी का बिलोंगिंग, किसका कौन सा सामान है उसके बारे में बात करता है। रिलेशन बताता है, सामान के बारे में बात करता है। तो पहले बिलोंगिंग के ऊपर फोकस कर लेते हैं। देखिए पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ माई वाइफ। ये जो फोटोग्राफ है किसकी वाइफ का है? मेरी वाइफ का है। समझ में आया? दिस इज अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ ऑफ किसका? मेरी वाइफ का। तो रिलेशन बताया ना। वैसे ही अ ग्लास ऑफ वाइन क्या है? ग्लास किसका है? वाइन का ग्लास है। अ ग्लास ऑफ वाइन। उसके बाद देखिए, ही इज द ब्रदर ऑफ निशांत। वो किसका भाई है? वो निशांत का भाई है। किसका? रिलेशन बताया ना, वह उसका भाई है। तो निशांत ब्रदर, ही इज द ब्रदर ऑफ निशांत। किसका भाई? निशांत का। तो ऑफ निशांत। समझ में आ गया? अगला देखिए मैंने लिखा है फ्रॉम। फ्रॉम का 3 मीनिंग होता है। फ्रॉम का 3 मीनिंग होता है, आपको लिखते जाना है। जो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपको सब लिखना है। फ्रॉम जो है, पहला उसका मीनिंग होता है से। फ्रॉम मतलब जानते हो ना, से। तो किसी जगह से, किसी जगह से। पहला क्या होता है? किसी जगह से अगर हो तो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे किसी जगह में कैसे? वे लोग बाजार से आए। सो दे केम फ्रॉम मार्केट। वो लोग कहां से आए? बाजार से आए। केम फ्रॉम मार्केट। या अगला देखिए, दे आर कमिंग फ्रॉम पटना। वो लोग आ रहे हैं। दे आर कमिंग, वो लोग आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम पटना। पटना से आ रहे हैं, फ्रॉम पटना। अगला देखिए, समझ गए ना? अगला देखिए, किसी सामान, सॉरी किसी समय से। एक पहला मैंने बता दिया किसी जगह से, अब दूसरा किसी समय से। अब कैसे इसको समझा जाए? मैं जो है कल से पढ़ूंगा। आई विल स्टडी फ्रॉम टुमारो। मैं कल से पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। कब से पढ़ूंगा? कल से पढ़ूंगा, आने वाला कल। तो टुमारो, कल से पढ़ूंगा। अगला देखिए, रोहन विल नॉट गो फ्रॉम 2 o'clock। रोहन जो है नहीं जाएगा। रोहन विल नॉट गो, नहीं जाएगा। कब से नहीं जाएगा? 2 बजे से नहीं जाएगा। मतलब रोहन कहीं जाता है 2 बजे, लेकिन मैं बोल रहा हूं रोहन विल नॉट गो फ्रॉम 2 o'clock। रोहन 2 बजे से नहीं जाएगा। समझ में आया? समय से का मतलब है जगह से। अगला देखिए, आप अगर किसी से लेते हो कुछ, आप अगर किसी से लेते हो तो वहां सोर्स होता है। जिससे आप लेते हो वो सोर्स है आपका। आपने किसी से कुछ लिया, सो आपने एक इंसान से लिया जो कि आपका सोर्स बन जाता है ना। आपने क्या लिया? आपने सामान लिया। सो यू टुक समथिंग फ्रॉम समवन। तो फ्रॉम समवन, तो ये सोर्स हो गया ना। तो किसी सोर्स से। सेंटेंस देखिए, आप समझ जाएंगे। देखिए, आई टुक इट फ्रॉम नेहा। मैंने ये जो है नेहा से लिया। तो नेहा क्या हो गया? सोर्स हो गई ना। सो आई टुक इट फ्रॉम नेहा। मैंने इसे नेहा से लिया। तो मैंने नेहा से इसे लिया। सो क्या हो गया? सोर्स नेहा है, मैंने ये लिया। तो हो गया ना, सोर्स से लिया। आपने सोर्स से कुछ लिया तो वहां फ्रॉम का यूज किया। राइट? अगला देखिए, आई टुक मनी फ्रॉम योर वॉलेट और पर्स। मैंने पैसे लिए। कहां से लिए? तुम्हारे पर्स से लिए, तुम्हारे वॉलेट से लिए। तो तुम्हारा वॉलेट या पर्स क्या हो गया? एक सोर्स हो गया। समझ में आ गया सोर्स कैसे होता है? तो फ्रॉम आप यूज करते हो किसी जगह से,
किसी समय से या किसी सोर्स से। सोर्स को हिंदी में स्रोत बोलते हैं, तो आप समझ गए ना कैसे होता है। अगला देखिए अबाउट। अबाउट का मतलब क्या होता है? बारे में। सिंपल है, सिंपल है, किसी के बारे में कुछ हो रहा है, यू विल यूज अबाउट। जैसे ही वॉज टॉकिंग अबाउट हर, वह उसके बारे में बात कर रहा था, बारे में, अबाउट। या ही वॉज टॉकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में बात कर रहा था। इज टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात कर रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट मी, वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, बारे में, अबाउट। सिंपल है। अब देखिए अगला सेंटेंस देखिए, ओवर। ओवर देखिए, ओवर, जो आपका ओवर अगला प्रेपोजिशन है, ओवर, उसका मतलब होता है के ऊपर, ऊपर, बस बिना सटे, आपके सर से टच नहीं, बिना टच हुए ऊपर, सर के ऊपर। कैसे? कैसे समझिए, हिंदी समझना है आप समझ जाएंगे। ऊपर, बिना सटे या छुए, ठीक है। अब जैसे देखिए, आई जंप्ड ओवर द रॉक, ये रॉक है, मैंने इसके ऊपर से कूदा, मैं टच करके तो नहीं गया, मैं ऊपर से कूदा, ऊपर से कूदा। सो इन दैट केस मैंने इसको टच भी नहीं किया, मैं इसको ऊपर चला गया, तो ओवर हो गया। या अगला देख लीजिए, देयर इज अ काइट ओवर आवर हेड, मतलब एक पतंग है जो उड़ रहा है, कहां? हमारे सर के ऊपर। सर के ऊपर टच हो रहा है? नहीं ना, तो क्या हो गया? ऑन नहीं करना है, यहाँ पे ओवर करना है, मतलब सर के ऊपर, ये सर है और पतंग उड़ रहा है, तो सर के ऊपर टच तो नहीं हो रहा है। सो इन दैट केस जब टच नहीं हो रहा है और सर के ऊपर है, सो यू विल यूज ओवर। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, देन। मैं ऑलरेडी देन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, कंपैरिजन के बारे में पढ़ा चुका ना। कंपैरेटिव सुपरलेटिव में मैंने पढ़ाया था कंपैरेटिव, कंपैरिजन। सो सिंपल सा है देन। देन का मतलब होता है किसी चीज को कंपेयर करने के लिए। ही इज बेटर देन मी, वो मुझसे अच्छा है। दे आर बेटर देन हर, वो लोग जो है उससे अच्छे हैं। या दे आर ऑनेस्ट देन हिम, वो लोग जो है उससे ज्यादा ईमानदार हैं। तो यहां कंपैरिजन की बात करते हैं। दिस वन इज बेटर देन दैट, मतलब ये जो है उससे अच्छा है, तो कंपैरिजन है, ज्यादा इसमें लगाना ही नहीं है दिमाग। देन कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। अगला देखिए विदाउट, बिना, ये भी बहुत सिंपल है। बिना जो है, के बिना या बिना, बहुत सिंपल है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंस देखिए आप समझ जाएंगे। आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, के बिना। अगला देखिए, आई कांट ड्रिंक टी विदाउट मिल्क, आई कांट, मैं चाय नहीं पी सकता हूं, किसके बगैर? या बिना दूध के, सिंपल है। अगला देखिए, डोंट गो विदाउट ए हैट, बाहर जो है, या हैट या कैप, डोंट गो विदाउट ए कैप और हैट, बाहर मत निकलो। इट्स वेरी कोल्ड, बाहर जो है बहुत ठंड है, तो बिना टोपी के बाहर मत निकलो, सिंपल है, बिना, ठीक है। अबाउट, बारे में, विदाउट, बिना, मतलब सिंपल है, एक ही टर्म है और इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगला देखिए, मैंने विदाउट समझा दिया। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, अप लिखा है। अब सेंटेंस पे गौर करना है, ठीक है, इसके बाद जो आने वाला है सेंटेंस पे गौर करना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। अप के लिए मैंने क्या लिखा है, ऊपर। अप मतलब ऊपर हो गया, तो एरोप्लेन इज गोइंग अप या रॉकेट इज गोइंग अप, अब जा रही है ना, ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है तो अप का यूज करेंगे, अप। जैसे बलून इज गोइंग अप, बलून कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। और ही क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स और स्टेप, वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ा, तो अप चढ़ा ना, सीढ़ी से ऊपर चढ़ा, तो आप क्या हुआ, ऊपर चढ़ा। सो आपने अप का यूज किया है, याद रखना है, ऊपर की, ऊपर, ऊपर चढ़ा। अब देखिए अगला क्या है, फोकस करना है। जैसे मैंने लिखा है बलून जो है ऊपर जा रही है, तो क्या हो गया, मैंने अप का यूज किया। लेकिन दूसरे में देखिए क्या लिखा है मैंने, अब देखिए अपवर्ड लिखा है, मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर नहीं, ऊपर की तरफ। अगर मेरे पास मान लीजिए एक स्टोन है या कॉइन है, मैंने ऊपर की तरफ फेंका, मैंने ऊपर की तरफ फेंका, इन दैट केस आई विल यूज अपवर्ड। तो सेंटेंस देखिए वहां क्या लिखा है, आई थ्रू द रॉक अपवर्ड, मतलब मैंने रॉक फेंका कहां, ऊपर की तरफ। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, की तरफ डायरेक्शन बता रहा है। सो क्या होगा, he threw the coin downward, उसने कॉइन फेंका, सिक्का फेंका कहां, नीचे की तरफ। सो सेंटेंस पे भी फोकस करना है, वर्ड्स को भी फोकस करना है, ऊपर और ऊपर की तरफ में बहुत फर्क है, समझ गए। अगला देखिए एगो। एगो जो है इसका मीनिंग होता है हिंदी में पहले, लेकिन आप यूज करोगे समय के साथ, हमेशा समय के साथ आपको एगो को यूज करना है, ठीक है। कैसे सेंटेंस देखिए आप समझ जाएंगे। वी ब्रोक अप 3 years ago, हम लोगों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया, हम लोग अलग हो गए कब, 3 साल पहले। 3 years ago, 3 के बाद, ईयर्स के बाद क्या देखिए, 3 years ago,
समय से साथ यूज किया ना मैंने एगो को। अगला देखिए, आई हैव डन बीएड 2 years ago, मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया कब? आई हैव कंप्लीटेड माय बीएड 2 years ago, तो 2 years 3 years एगो टाइम के साथ यूज हुआ ना, तो टाइम के साथ ही आपका एगो यूज होगा। समझ गए? पहले पहले फ्यूचर की पास्ट की बात हो रही है पहले। अगला देखिए, इनसाइड। इनसाइड का जो है समझना है, ठीक है, बहुत सारे हैं। आप बोल सकते हो सर जैसे इनसाइड है तो इन भी तो हो सकता है। इनसाइड का मतलब हो गया किसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये सब चीजें अभी धीरे धीरे क्लियर होगा। इनसाइड का मतलब क्या होता है? इनसाइड का मतलब होता है किसी स्ट्रक्चर के बंद, किसी स्ट्रक्चर के अंदर बंद। घर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, वो स्ट्रक्चर हो गया ना। सो आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। सो अब देखिए सेंटेंस देखिए, आप समझ जाएंगे। व्हाट इज इनसाइड हिज माइंड? माइंड भी तो एक दिमाग जो स्ट्रक्चर है ना। सो व्हाट इज इनसाइड हिज माइंड? उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग के अंदर या दिमाग में अंदर। अगला देखिए, आई वॉज इनसाइड हिज हाउस, मैं उसके घर के अंदर था। घर भी तो स्ट्रक्चर है। या व्हाट इज इनसाइड योर बैग? तुम्हारे बैग के अंदर क्या है? बैग भी तो स्ट्रक्चर है। अगला देखिए, आउटसाइड, स्ट्रक्चर के बाहर। इनसाइड स्ट्रक्चर के अंदर, आउटसाइड स्ट्रक्चर के बाहर। तो जैसे आई वॉज आउटसाइड द हाउस, मैं घर के बाहर था, मैं घर के बाहर था। घर स्ट्रक्चर हो गया। और अगला देखिए, आई वॉज होल्डिंग मीटिंग आउटसाइड ऑफ द ऑफिस, मैं ऑफिस के बाहर मैंने मीटिंग रखी थी। मैं मीटिंग जो कंडक्ट कर रहा था वो ऑफिस के बाहर कर रहा था। ऑफिस भी तो स्ट्रक्चर हो गया ना। सो इनसाइड आउटसाइड क्लियर हो गया ना, बहुत सिंपल रूल है। अगला देखिए, अगला जो है इसमें मैंने आपको लिख दिया है, नेक्स्ट लिख दिया, बिसाइड लिख दिया, बाय लिख दिया है, या एडजेसेंट लिख दिया। एडजेसेंट ही पढ़ना है, ठीक है, एडजेकेंट मत पढ़ लेना, एडजेसेंट होता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट, बिसाइड, बाय, एडजेसेंट। मीनिंग एक ही होता है, बगल में। जैसे सेंटेंस देखिए, एक ही सेंटेंस से आप सारा समझ जाएंगे। कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट यूज कर लिया। कम एंड सिट बाय मी, बगल में बैठ जाओ। कम एंड सिट बिसाइड मी, कम एंड सिट बिसाइड मी, या कम एंड सिट adjacent मी। क्लियर है? अगला सेंटेंस देख लीजिए, he was standing by me, he was standing by me, he was standing next to me, he was standing beside me, he was standing adjacent me। क्लियर है? ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है, चारों यूज कर सकते हो बगल के लिए। बगल के लिए मेरे बगल में कोई है, यू कैन यूज कोई भी, चारों में से कोई भी। अगला देखिए, बिहाइंड, पीछे। सेंटेंस देखिए सिंपल है, ज्यादा नहीं है। रजत इज बिहाइंड कुणाल इन द क्यू, तो रजत जो है पंक्ति में कुणाल के पीछे। या देयर वाज नोबडी सिटिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे कोई नहीं बैठा हुआ था, पीछे कोई नहीं बैठा हुआ था। सो देयर वाज नोबडी सिटिंग बिहाइंड हर, कोई भी बैठा हुआ नहीं था, तो पीछे ना, तो सिंपल सा टर्म है। पीछे के लिए आप क्या यूज करोगे? बिहाइंड यूज करोगे। अगला देखिए, अभी देखिए आपने बिसाइड पढ़ा तो उसका मतलब बगल हो गया, लेकिन अगर आप बिसाइड में सिंपल एस जोड़ देते हो, बिसाइड्स कर देते हो, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, बिसाइड मतलब बगल, बिसाइड्स मतलब क्या होता है। देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। मैं सिंपल टर्म में बोलता हूं के अलावा, ठीक है। इसको अगर आप गूगल करोगे तो के अतिरिक्त आएगा मीनिंग, के अतिरिक्त। तो समझते सेंटेंस बिसाइड्स का। डू यू हैव एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दिस, तुम्हारे पास इसके अतिरिक्त कुछ और है? इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कुछ और है? मैं पूछ रहा हूं, डू यू हैव एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस, तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ है या इसके अतिरिक्त कुछ है? यहां पे समझ में आया, के अतिरिक्त नहीं है मेरे पास, नो आई डोंट। अगला सेंटेंस दीजिए, एवरीवन वेंट टू द पार्टी बिसाइड्स मी, सब लोग पार्टी में चले गए, किसके अलावा? मेरे अतिरिक्त, मेरे अलावा, बिसाइड्स मी। अगला देखिए, आई हैव 2 डॉग्स, मेरे पास 2 कुत्ते हैं, बिसाइड्स 1 कैट एंड 2 स्वान, मेरे पास क्या है? मेरे पास 1 बिल्ली है, 2 हंस हैं और 2 कुत्ते हैं। तो सेंटेंस मैंने कैसे बनाया? मेरे पास 1 बिल्ली और 2 हंस के अलावा 2 डॉगी हैं, तो आई हैव 2 डॉग्स बिसाइड्स 1 कैट एंड 2 स्वान। तो समझ में आया? ऐसे यूज करते हैं। अगला देखिए, बिसाइड और बिसाइड्स में कंफ्यूज मत करना, बिसाइड बगल में, बिसाइड्स के अतिरिक्त, अलावा, सिंपल टर्म है। अगला देखिए, ड्यूरिंग, किसी पार्टिकुलर ड्यूरेशन जो टाइम होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, समय के दौरान, ठीक है। अब देखिए कैसे यूज होता है, जैसे सेंटेंस देखिए पहला, आई वॉज इन मुंबई ड्यूरिंग वैकेशंस, मैं कहां था?
मैं कहां था, मैं छुट्टियों में कहां था, मैं मुंबई में था। अगला सेंटेंस देखिए, नोबडी स्पोक, कोई नहीं बोला ड्यूरिंग द लेक्चर और वैकेशन, किसी ने मुझसे बात नहीं की वैकेशन में या लेक्चर में, किसी ने बात नहीं की। तो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम है ना, वैकेशन पर्टिकुलर टाइम है, ड्यूरेशन है ऑफ टाइम है, या लेक्चर या आपका वैकेशन, आपका क्या हो गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। अगला देखिए, आई कैन मीट यू ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, मैं तुमसे मिल सकता हूं कब, लंच ब्रेक में। कब, लंच ब्रेक में। समझ में आया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये होता है आपका। आई कैन मीट यू ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान, लंच ब्रेक के दौरान, लेक्चर के दौरान, छुट्टियों के दौरान। तो आप किसके लिए यूज किए, आपने ड्यूरिंग का यूज किया दौरान के लिए। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, टिल और अनटिल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, टिल और अनटिल सेम चीज है, टिल ओल्ड वर्जन अनटिल न्यू वर्जन, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है माइंड में कि दोनों का मीनिंग अलग होता है, सेम मीनिंग होता है। आप टिल यूज करो, अनटिल यूज करो, टिल ओल्डर वर्जन हो गया है, अनटिल न्यू वर्जन हो गया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सेंटेंस देखिए, तो इसका यूज करते हैं टाइम के लिए या तक, डे के लिए। अब ठीक है, टाइम और डे के लिए बात किया ना मैंने। देखिए सेंटेंस देखिए, आई विल स्लीप टिल 2 PM, मैंने रात भर काम किया और मैं सोऊंगा 2 बजे तक। आई विल स्लीप टिल 2 PM, 2 बजे दोपहर तक सोऊंगा। अगला देखिए, वी वर्क टिल फ्राइडे, हम लोगों ने फ्राइडे तक काम किया, शुक्रवार तक काम किया। या आई वॉज देयर अंटिल फ्राइडे, मैं वहां पर शुक्रवार तक था, फ्राइडे तक था। समझ में आया, तक या अंटिल या टिल, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। अगला देखिए, अप टू, किसी दूरी तक, किसी जगह तक या किसी उम्र तक आप यूज करते हो उम्र का। किसका, जैसे अंटिल टिल तक के लिए, सिंपली तक, ठीक है, किस चीज के लिए, टाइम और डे के लिए। लेकिन अप टू जो होता है उसका मीनिंग भी तक ही होता है, लेकिन कहां यूज करते हो, दूरी, उम्र या जगह। सेंटेंस देखिए आप समझ जाएंगे, आई जस्ट वेंट अप टू कस्बा, मैं अभी जस्ट कस्बा गया था। मैं कहा गया था, मैं अभी जस्ट कस्बा गया। सो दूरी के बारे में बताया ना, अप टू कस्बा, कहां तक, कस्बा तक गया। अगला देखिए, कुणाल रैन अप टू 5 किलोमीटर, कुणाल जो है 5 किलोमीटर तक दौड़ा। कुणाल रैन अप टू 5 किलोमीटर, तो कुणाल जो है 5 किलोमीटर तक दौड़ा, डिस्टेंस बताया, राइट, डिस्टेंस बताया। उसके बाद कस्बा, जगह बताया। अगला देखिए, शी शुड नॉट कीप मोबाइल अप टू 16, उसे मोबाइल नहीं रखना चाहिए 16 की उम्र तक, मतलब 16 तक उसे मोबाइल नहीं रखना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो उम्र के लिए मैंने क्या यूज किया, आपका अप टू यूज किया। जगह के लिए मैंने क्या यूज किया, अप टू यूज किया। डिस्टेंस के लिए मैंने क्या यूज किया, अप टू यूज किया। वैसे डे और टाइम के लिए मैंने क्या यूज किया, टिल और अनटिल यूज किया। अब देखिए अगला मैंने क्या लिखा है, अराउंड, बहुत बेसिक सा। अराउंड का हिंदी में मतलब समझ लो चारों ओर, चारों ओर, मेरे चारों ओर। अब देखिए सबसे बेसिक सेंटेंस देता हूं, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, धरती जो है सूर्य के चक्कर लगा रहे चारों ओर। बेसिक्स है ना, बचपन से हम लोगों ने सुना है। सो सेंटेंस कैसा बना, द अर्थ इज रिवॉल्विंग, घूम रही है किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर। तो क्या हो गया, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। समझ में आया। अगला देखिए, दे वेयर अराउंड मी, वो लोग मेरे चारों ओर थे, येट आई वॉज लोनली, फिर भी मैं अकेला था। समझ में आया। आपने कैसे यूज किया, किसका, आपने अराउंड का यूज किया चारों ओर। अगला देखिए, अलोंग, अलोंग का मतलब होता है साथ में, विद का मतलब भी होता है साथ, लेकिन अलोंग मतलब समझिए क्या होता है। अलोंग का मतलब हो गया आपका साथ, विद अ पर्सन, किसी के साथ या किसी चीज के साथ। अब देखिए कैसे यूज करना है, विल यू गो अलोंग, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्या साथ चलोगे, विल यू अलोंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, विल यू अलोंग विद हर, क्या तुम उसके साथ जाओगे, विल यू कम along with them, क्या तुम उनके साथ आओगे, तो के साथ, पर्सन के। अगला देखिए, आप कहीं पे कुछ खरीदते हो, किसी शोरूम में गए, आपने कुछ खरीदा, मान लीजिए आप शोरूम गए कार के, आपको फ्री में टीवी मिला, फ्रिज मिला, तो आप क्या बोलोगे, आपको फ्री में मिला ना, साथ में मिला, साथ में मिला, तो आप क्या बोलोगे वहां पे, आप बोलोगे, आपको वो बोलेगा अगर कि आपको इसके साथ ये फ्री मिला है, इन दैट केस आप कैसे बनाओगे, यू विल गेट दिस टीवी along with the car, किसके साथ मिला, कार के साथ मिला, फ्री में नहीं, साथ में। तो किसी इंसान के या किसी चीज के साथ में, के साथ में, तो क्या हुआ, चीज के साथ या इंसान के साथ। तो along with the car या along with me, along with her, along with them, समझ में आ गया, के साथ में। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा कुछ छोड़कर, बिसाइड्स नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्ट है।
वहां पे मैंने बताया के अतिरिक्त के अलावा बताया था, यहाँ पे वो मैं यहाँ भी बता सकता था, लेकिन नहीं, दोनों को अलग अलग रखते हैं, बेहतर होगा, नहीं तो बिसाइड में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, सो बेटर है बिसाइड समझ गए थे, बगल में बिसाइड्स के अतिरिक्त के अलावा। अब देखिए एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है के अलावा या को छोड़कर। अब देखिए जैसे आई कैन बीट एनीवन, आई कैन टीच एनीवन एक्सेप्ट यू, मैं किसी को भी पढ़ा सकता हूं तुम्हारे अलावा, तुमको छोड़कर। मैं किसी को भी पीट सकता हूं तुम्हारे अलावा, तुमको छोड़कर। समझ में आया? अगला देखिए, द शॉप विल ओपन, द शॉप विल ओपन, शॉप खुलेगी, विल ओपन एवरी डे, शॉप डेली खुलेगी, एक्सेप्ट किस दिन छोड़कर, किसको छोड़कर? फ्राइडे को छोड़कर, फ्राइडे को छोड़कर, शुक्रवार को छोड़कर हफ्ते में सप्ताह में 6 दिन खुलेगा, एक्सेप्ट फ्राइडे। समझ में आया? के अलावा या के अतिरिक्त। अगला देखिए छोड़कर, अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, ऑन, ऊपर। अब ऑन के लिए आपको भी समझना है, ऑन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर मैंने आपको बताया था ना, किसी के ऊपर बिना टच किए हुए। अब ऑन समझिए, ऑन का क्या मतलब होता है, किसी बड़ी चीज के ऊपर किसी छोटी चीज का होना। मान लीजिए टेबल के ऊपर आपका बुक रखा हुआ है, टेबल बड़ा होता है, बुक छोटा होता है। बेड के ऊपर आपका मोबाइल रखा हुआ है, तो बेड बड़ा होता है, मोबाइल छोटा होता है। इन दैट केस यू विल यूज ऑन। और भी टर्म्स है, पहले ऑन का समझिए। जैसे एग्जांपल देखिए, पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, पेन कहाँ रखा हुआ है? टेबल के ऊपर, टेबल बड़ा है, पेन छोटा है। अगला देखिए, ही इज सिटिंग ऑन द बाइक, बाइक पे बैठा हुआ, बाइक छोटा बड़ा होता है, आदमी छोटा होता है, तो पता है ना, आदमी 70 केजी, मोबाइल बाइक आपका 1.4 क्विंटल, राइट? तो वैसा ही होता है ना, 140 केजी, 130 केजी, तो बड़ा हुआ ना साइज में। सो ऐसे आपको क्या हुआ, ही इज सिटिंग ऑन द बाइक, तो बाइक बड़ा है, आदमी छोटा है। समझ में आ गया? अगला देखिए, डे के लिए या डेट के लिए यूज करते हैं हमको किसको? पहला छोटा चीज बड़ी चीज के ऊपर ऑन, या डे और डेट के लिए। जैसे आई वेंट ऑन ट्यूसडे, डे के लिए यूज किया ना, तो मैं कब गया? मैं ट्यूसडे को गया, मैं मंगलवार को गया। अगला देखिए, सी वेंट ऑन, वो चली गई कब? 6 अक्टूबर 2018, वो कब गई? 6 अक्टूबर 2018 को चली गई। सी वेंट, वो गई कब? 6 अक्टूबर 2018 को। समझ में आया? डे या डेट के लिए। अगला देखिए, किसी सर्टेन साइड, मान लीजिए दाईं साइड, बाएं साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तब भी आप क्या है, साइड के लिए भी आप ऑन का यूज करते हो। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड, राइट, या सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, वो कहां खड़ी थी? लेफ्ट में, मैं कहां खड़ा था? राइट में। समझ में आया? साइड के लिए भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं। तो ऑन ओवर से मैच नहीं करना है। ऑन आपका छोटी चीज बड़ी चीज के ऊपर, डे या डेट के लिए या किसी साइड के लिए आप यूज करते हो ऑन का। ओवर जब आपके सर के ऊपर कुछ हो लेकिन आपको टच नहीं कर रहा हो। ठीक है, ये हो गया आपका ऊपर के लिए। अगला देखिए, बिटवीन। अब जो होता है ये वाला जो है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, बिटवीन, अमोंग, अमोंग्स्ट, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कैसे यूज करना है। बहुत बेसिक से टर्म में आप समझ लो, दो चीजों के बीच कुछ है, बिटवीन यूज करना है। जैसे दो चीजों के बीच बिटवीन, यहां एक मोबाइल, यहां एक मोबाइल, इन दोनों के बीच में कुछ है, मी हूं तो इन दोनों के बीच में हूं ना, तो वहां पे बिटवीन यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, सी वाज स्टैंडिंग, वह खड़ी थी, बिटवीन दीप एंड मिथुन, वह मिथुन और दीप के बीच में खड़ी थी, मैंने यूज किया बिटवीन। अगला देखिए, अमोंग, 2 से 3 हो गया, जैसे 2 से 3 हो गया आप अमोंग यूज करोगे। लेकिन अगर आपका 2 से 3 है या 2 से 3 हो गया, 2 के लिए अमोंग, 3 है या 10 है या 100 है या 200 है, काउंटेबल है, 1000 है, तब भी आप अमोंग यूज करोगे। ठीक है, लेकिन काउंट कर पा रहे हो तब तक आप अमोंग यूज करोगे। दो चीज में आप क्या यूज करोगे? बिटवीन। 2 से ज्यादा आप जहां तक काउंट कर सकते हो, 1000, 2000, लाख, आप अमोंग का यूज करोगे। ठीक है, आपको पता है लाख है, ठीक है, 50 है, 100 है, 200 आप काउंट कर पा रहे हो। इन दैट केस यू विल यूज अमोंग। जैसे आई वाज अमोंग 50 सोल्जर्स और 100 सोल्जर्स, मैं 100 सोल्जर्स के बीच में था, सो यू विल नॉट यूज बिटवीन, यू विल यूज अमोंग। और हर डायरी वाज केप्ट अमोंग माय 5 बुक्स, उसका डायरी जो था मेरे 5 बुक्स के बीच में था, तो आई यूज्ड अमोंग, ना कि बिटवीन। अब देखिए अमोंग्स्ट, अगला मैंने लिखा है, अमोंग्स्ट तब यूज करते हैं जब आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। मान लो एक स्टेडियम में गए, वहां 50,000 लोग हैं कि 60,000 है कि 10,000 है, यू कैन नॉट काउंट, इन दैट केस यू विल यूज अमोंग्स्ट। जैसे सेंटेंस देखिए, आप समझ जाएंगे, आई वॉज अमोंग्स्ट क्राउड, मैं भीड़ में था, भीड़ आप काउंट नहीं कर सकते हो। इन दैट केस यू विल नॉट यूज बिटवीन और अमोंग, यू विल यूज अमोंग्स्ट।
दूसरा सेंटेंस देखिए, हर बुक वाज केप्ट अमॉन्ग्स्ट माय बुक, उसका बुक जो था मेरे बुक के बीच में था। आई कैन नॉट काउंट हाउ मेनी बुक वेयर देयर, वहां पे कितने बुक थे आई डोंट नो, सो मुझे नहीं जब पता, सो वी विल यूज अमॉन्ग्स्ट नॉट अमॉन्ग। अमॉन्ग में काउंट है, बिटवीन में 2 है, अमॉन्ग्स्ट में पता नहीं कितने हैं। समझ गए, बेसिक था। अगला देखिए अंडर, अंडर का मतलब होता है किसी के नीचे, लेकिन बिना कंप्लीटली छुए हुए, कंप्लीटली टच नहीं करता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अभी बताता हूं, जैसे समझ सकते हो टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे, ठीक है, या छत के नीचे, या और बोल सकते हो पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे भी अंडर यूज करते हैं। सेंटेंस देखिए ना, समझ जाएंगे। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, जब भूकंप आया, आई वॉज हिडन अंडर द टेबल, मैं कहां छिपा हुआ था, टेबल के नीचे। आई वॉज हिडन अंडर द बेड, बेड के नीचे। अगला देखिए, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो ट्री के नीचे छुआ, ट्री को टच कर रहा है लेकिन कंप्लीटली टच नहीं ना कर रहा है, ट्री टच हो रहा है, ठीक है, वो ट्री पे आराम से सट के बैठा हुआ है, बट उसकी क्या शाखाएं टच कर रही हैं, ब्रांचेस टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। सो इन दैट केस कंप्लीटली टच नहीं हुआ, टच कर रहा है लेकिन कंप्लीटली नहीं हुआ, इन दैट केस यू विल यूज अंडर। अब देखिए क्या होता है, अब एक सवाल दिमाग में उठता है, बच्चे पूछ लेते हैं, सर मान लीजिए एक बुक है, उसके बुक के नीचे दूसरा बुक रखा हुआ है, एक बुक के ऊपर नीचे दूसरा बुक रखा हुआ है, इन दैट केस क्या हम लोग अंडर का यूज करेंगे? सो बता देता हूं, नहीं, हम लोग अंडर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया जब कंप्लीटली टच नहीं कर रहा हो, टच कर रहा हो लेकिन कंप्लीटली नहीं कर रहा हो, इन दैट केस यू विल यूज अंडर। बट अगर आपका बुक देखिए, एक बुक है दूसरा बुक है, ये मान लीजिए, तो दोनों टच किया ना, कंप्लीटली टच कर रहा है, सो इन दैट केस यू विल नॉट यूज अंडर, आपके यूज करेंगे। ये देखिए मैंने अभी क्या आया स्क्रीन पे, बीनीथ या अंडरनीथ यूज करते हैं जब किसी के नीचे कंप्लीटली फुल्ली टच्ड हो, पूरा टच करता हो, सटा हुआ हो। जैसे माय बुक इज अंडरनीथ योर बुक और डायरी, मेरा बुक जो है तुम्हारी डायरी के नीचे है या बुक के नीचे है, तो कंप्लीटली टच हो रहा है ना, टच हो रहा है। अगला देखिए, माय लेटर इज अंडरनीथ हर पिलो, मेरा लेटर जो है, मेरा जो पत्र है, मेरा जो लेटर है वो उसके पिलो के नीचे, पिलो जो है लेटर को पूरी तरह से टच हो रहा है। समझ में आया? अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, बिलो। अभी मैंने आपको क्या बताया, अंडर का मतलब के नीचे कंप्लीटली टच नहीं करता हुआ, बीनीथ का मतलब मैंने बताया क्या, किसी के नीचे पूरा सटा हुआ। अब देखिए बिलो का मतलब होता है, यहां पे बिलो का मतलब क्या होता है वो देखिए, बिलो का मतलब होता भी है नीचे ही होता है, लेकिन किस टर्म में वो देखिए। अभी मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, आपको याद है नाउन पढ़ाया था, नाउन पढ़ाया था, इन दैट उसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप फील करते हो, जैसे प्यार हो गया, नफरत हो गया, गुस्सा हो गया, ईमानदारी हो गई, बेईमानी हो गई, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने नहीं देखा है, आप देख सकते हो, लिंक जो है नीचे दिया हुआ है, ठीक है, नाउन का चैप्टर में है। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग यूज करते हैं बिलो का, या किसी लिस्ट में आपका नाम आया, आपका नाम जो है लिस्ट में है, तो आप बिलो का यूज करोगे, किसी लेवल के लिए आप बिलो का यूज करोगे। अब देखिए कैसे, सेंटेंस देखिए आप समझ जाएंगे। डिसऑनेस्टी इज बिलो ऑनेस्टी, बेईमानी जो है ईमानदारी के नीचे है, या लालच जो है, ग्रीड इज बिलो लव, लालच जो है प्यार से नीचे है। अगला देखिए उसी के लिस्ट में, माय नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम जो है तुम्हारे नाम के नीचे है। या आई केप्ट माय हेड बिलो द वाटर लेवल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मैंने अपना सर जो था पानी के नीचे रखा, टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मैंने पानी के लेवल से अपना सर नीचे रखा, टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, तो बिलो हुआ ना। अब उसी के लिए उल्टा क्या हो जाएगा, अबव हो जाएगा। मैंने लिखा नहीं है, मैं समझा दे रहा हूं। अब थोड़ा सा अबव जो है, बिलो के वहीं पे देखिए अबव आ रहा होगा, उसी का बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है अपोजिट? जैसे नीचे हुआ ना किसी लिस्ट में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नीचे, या लेवल में नीचे, अबव जो है लेवल के ऊपर, लिस्ट में ऊपर, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऊपर। जैसे डिसऑनेस्टी बताया था ना, आप देखिए ऑनेस्टी इज अबव डिसऑनेस्टी, ईमानदारी जो है बेईमानी से ऊपर है। या लव इज अबव हेट्रेड और ग्रीड, प्यार जो है लालच या नफरत से ऊपर है। या माय नेम योर नेम इज अबव माय नेम इन द लिस्ट, तुम्हारा नाम जो है मेरे नाम के ऊपर है लिस्ट में। या आई केप्ट माई नोज अबव वाटर लेवल सो दैट आई कैन ब्रीथ, मैंने अपना नाक जो था पानी के लेवल से ऊपर रखा ताकि मैं जो है अपना मैं सांस ले सकूं। तो समझ में आया लेवल, द वाटर लेवल वॉज अबव,
वाटर पानी का जो लेवल था वो क्या था, ऊपर था। द वाटर लेवल वॉज बिलो, पानी का लेवल क्या था, नीचे था। लेवल के लिए मैंने यूज किया अबव या बिलो। आई होप ये समझ गए होंगे। आप कौन कौन सा इसमें समझ गया, आपको अंडर समझ में आया, जो नीचे हो बिना कंप्लीटली टच नहीं हो, अंडरनीथ या बीनीथ का मतलब कंप्लीटली टच हो, और बिलो का मतलब आप क्या हो सकता है, नीचे हो लेकिन किस में, लिस्ट में, लेवल में, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो मैंने बता दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर नहीं पता है सो यू नीड टू वॉच नाउन्स वीडियो। सो नाउन का लेक्चर आप देख लेना। चलिए अगला मैं देखते एट। एट कब यूज करते हैं, जैसे निश्चित टाइम पर। निश्चित टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसी टाइम पर। जैसे सेंटेंस देखिए आप समझ जाएंगे, आई वॉज बॉर्न एट 12। मैं कब पैदा हुआ था, 12 AM। मैं रात के 12 बजे पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न एट 12, एग्जैक्ट टाइम मैंने बताया। या आई विल स्टार्ट टीचिंग यू गाइज 4 PM, मैं एग्जैक्टली 4 बजे तुम लोग को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का बात किया। या एट का मतलब और भी बहुत कुछ होता है, जैसे इसका मतलब होता है में। तो किस चीज में, किसी छोटे जगह में, किसी छोटे जगह में। जैसे आई स्टेड, अब छोटा जगह आप समझ सकते हो, जैसे बस हो, बस कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, आपका होटल हो गया, दुकान हो गया, ये आपका उसके लिए छोटी जगह है ना, ये छोटी जगह है। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एट का मतलब में होता है, इनका मतलब भी में होता है, लेकिन इन समझना है, पहले छोटा तो समझ लीजिए फिर दूसरे पे समझते हैं। एट मतलब आपका में हो गया, जो छोटी जगह के लिए आप यूज करते हो। जैसे एग्जांपल देखिए, आई स्टेड एट होम, मैं कहां रुका, मैं घर में था। आई स्टेड एट होम, मैं घर में था, रुका था, मैं घर में था। अगला देखिए, सी वाज सिटिंग एट अ बस स्टॉप, वो कहां बैठी हुई थी, वह बैठी हुई थी कहां पे, बस स्टॉप पे। बस स्टॉप छोटा एग्जांपल दिया। अब देखिए आप जो है एट का यूज कहां करते हो, आप नाइट के साथ और नून के साथ, आप रात में और दोपहर में यूज कर सकते हो। सिर्फ नाइट और नून में आप एट का यूज करते हो। मॉर्निंग और इवनिंग में हम लोग इनका यूज करते हैं, या किसका यूज करते हैं अभी जस्ट पता लग जाएगा। एट हमेशा नाइट और नून के साथ यूज होगा। जैसे सी वॉज हियर एट नाइट, वो रात में यहां थी। अगला देखिए, आई स्टडीड एट नाइट, मैं रात में पढ़ा, रात में पढ़ा। आई स्टडीड एट नून, तो क्या हो गया, दिन पे रात में पढ़ा या दोपहर में पढ़ा। अगला देखिए, टू किसी का रेट बताने के लिए, किसी का कॉस्ट बताने के लिए, किसी चीज का, अगर ये ईयरबड है तो इसका रेट बताने के लिए आई विल यूज एट। अब कैसे, देखिए सेंटेंस देखिए, मैंगो इज सेलिंग एट ₹100 पर केजी। मैंगो है जो कि 100 रुपए केजी बिक रहा है, तो मैंगो इज सेलिंग एट ₹100 पर केजी। या आई वॉज ट्राइंग टू बाय अ मोबाइल एट ₹15,000। मैं एक मोबाइल खरीदना चाह रहा था, कितने रुपए में, 15,000 रुपए में। मी का यूज किया ना। या आम बिक रहे कितने रुपए में, 100 रुपए केजी में बिक रहे हैं। अब या किसी फेस्टिवल या इवेंट के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। पहला मैंने बताया पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा मैंने बताया स्मॉल टाइम, तीसरा मैंने बताया किसी चीज को खरीदने में, चौथा मैंने आपको बता दिया नाइट के टाइम या नून के टाइम में, और पांचवा मैं जो बता रहा हूं वो होता है किसी इवेंट को लेकर या किसी फेस्टिवल को लेकर। ठीक है, आई विल गो देयर एट होली, मैं कब जाऊंगा, होली पे जाऊंगा। मे का यूज तब करना है तो एट हो गया, समझ में आया। आई विल गो देयर एट होली, इन नहीं, होली एट होली, नॉट इन। या दूसरा देखिए, आई विल कम होम एट दिवाली, नॉट इन। आई विल कम होम, मैं घर आऊंगा एट दिवाली, नॉट इन दिवाली। समझ में आ गया, फेस्टिवल या इवेंट के लिए। अगला देखिए, विद का मतलब होता है से, किसी का यूज करके। जैसे किसी का यूज करके कुछ करना, जैसे कलम का यूज करके आप लिखते हो, चाकू का यूज करके आप किसी को काटते हो, ये सब से हो गया, मतलब किसी का यूज करके कुछ किए। सो सेंटेंस देखिए बहुत इजी है। आई कट द फ्रूट्स, मैं फ्रूट काटता हूं, किसकी यूज करते हैं, विद अ नाइफ। आई कट द फ्रूट्स विद अ नाइफ, किससे, चाकू से। ही रोट द लेटर विद माई पेन, उसने लेटर लिखा किससे, मेरे पेन से। तो समझ में आया विद कैसे यूज किए हैं। अगला देखिए, किसी पर्सन के साथ, या तो वो पर्सन हो सकता है या चीज हो सकता है। जैसे आई एम विद जॉय, आई एम विद जय इन दिस मैटर, इस मुद्दे में मैं जय के साथ हूं। विद अ पर्सन, समझ में आया, विद अ पर्सन। अब विद अ थिंग देखिए, आई विल स्टे विद यू, आई विल स्टे विद यू नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आई विल स्टे विद यू, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
यू विल गेट दिस विथ दिस पेन, तुमको ये मिलेगा इस पेन के साथ। यू विल गेट दिस, तुमको ये मिलेगा विथ दिस पेन, इस पेन के साथ तुम्हें ये मिलेगा। सो यू यूज विद एक पर किसी चीज के साथ या आपने कुछ किया किसी चीज के हेल्प के साथ, समझ में आ गया, आपने तब विद का यूज किया। अगला देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है वहां पे, बिफोर, राइट। मैंने वहां लिखा हुआ है बिफोर, समय से पहले या मुझसे पहले। बिफोर समय से पहले या मुझसे पहले। पहला समझिए समय से पहले। द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम्स, ट्रेन जो है पहुंच जाएगी किससे पहले, समय से पहले पहुंच जाएगी, ट्रेन पहुंच जाएगी समय से पहले। अगला देखिए, आई विल गो बिफोर दे रीच, मैं चला जाऊंगा उनके पहुंचने से पहले। वो पहुंचे मैं उससे पहले चला जाऊंगा। सो क्या हुआ, पहले हुआ ना, मुझसे पहले या किसी चीज से पहले, तो क्या हुआ, ट्रेन पहुंच जाएगी समय से पहले या मैं चला जाऊंगा उनके आने से पहले, मुझसे पहले। अगला देखिए, किसी के सामने, जी हाँ किसी के सामने भी यूज करते हैं, जैसे इन फ्रंट ऑफ, इसके मीनिंग भी सामने ही होता है, यूज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे यूज होता है, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूं, या आई एम स्टैंडिंग बिफोर योर हाउस, सेम मीनिंग है। सी वॉज सिटिंग बिफोर माई डैड, वो मेरे पापा के सामने बैठी हुई थी। सी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई डैड, मेरे फादर के सामने बैठी हुई थी। समझ में आया। आगे देखिए, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। अब देखिए बात के क्या, आई विल मीट हर आफ्टर हर एग्जाम, मैं उससे मिल लूंगा इसके एग्जाम के बाद। या आई वेंट आफ्टर देम, मैं उनके बाद गया, मैं उनके बाद गया, उनके बाद गया। अभी किसी के पीछे भी होता है, जैसे बाद का जो बाद हुआ ना, मैं उससे मिल लूंगा बाद में, मैं उनके बाद गया। अब देखिए इसका मतलब होता है किसी के पीछे। किसी के पीछे कैसे होगा, एग्जाम्पल देखिए आप समझ जाएंगे। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, सो पुलिस वॉज आफ्टर हिम, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ बाद नहीं, पुलिस उसके बाद पड़ी हुई नहीं थी, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। इन दैट केस आई यूज्ड पुलिस वॉज आफ्टर हिम। या देखिए, आई वॉज आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे था, बिकॉज ही हैड माई बुक्स, क्योंकि उसके पास मेरी किताबें थी। तो बाद नहीं, उसके पीछे था क्योंकि उसके पास मेरी किताबें थी, उसके बाद थोड़ी ना किया मैंने, उसके पीछे किया। अगला देखिए, इनटू का मतलब होता है में, इन मोशन, गति में। एग्जांपल देखिए समझ जाएंगे। इनटू का मतलब मोशन होता है। पोर एक्स्ट्रा मिल्क इनटू द कप, पोर एक्स्ट्रा मिल्क, दूध डालो किसमें, कप में, एक्स्ट्रा तो गति हुआ ना, दूध केतली से निकल के कहा गया, कप में, मोशन। अगला देखिए, ही इज गोइंग इनटू द मॉल, वो मॉल के अंदर जा रहा है, मोशन हो रहा है। ही वॉज गोइंग इनटू द रूम, वो रूम में जा रहा था, मोशन हुआ। अगला देखिए, इन कब यूज करते हैं, समय के साथ, जैसे ईयर हो गया, मंथ हो गया, और मैंने तभी बताया था इवनिंग या मॉर्निंग में यूज करते हैं। नाइट एंड नून में हम लोग एट यूज करते हैं, लेकिन इवनिंग और मॉर्निंग में हम लोग इन यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, आई वाज बोर्न इन अक्टूबर, मंथ में पैदा हुआ था, मंथ के बारे में बताया। या ही विल कम होम इन 2021, वो घर आएगा कब, 2021 में। आई लेफ्ट द कंपनी इन अगस्त 2021, मैंने अगस्त 2021 में कंपनी छोड़ दी, में। अगला देखिए, आई विल लीव इन 2 आवर्स, मैं 2 घंटे में निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा। और अगला देखिए समझ में आ जाएगा, बड़ी जगह के लिए यूज करते हैं, छोटी जगह के लिए एट का, बड़ी जगह के लिए इनका। जैसे बिहार हो गया, पटना हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, बड़ी जगह है। आपका क्या यूज करेंगे, आप किसका यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इनका। कंट्रीज हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, चाइना, ये आपके कंट्रीज हो गए, यू विल यूज इन दैट केस। सो जैसे आई लिव इन बिहार, मैं बिहार में रहता हूं, मैं रहता हूं, यू विल यूज इन, क्योंकि बिहार बड़ा है। आई लिव इन दिल्ली, सो क्या हुआ, आई लिव इन दिल्ली, मैं कहां रहता हूं, आई वर्क इन दिल्ली, सो क्या हो गया आपका, दिल्ली भी तो बड़ा जगह है। या ही विल स्टडी इन जापान, वो कहां पढ़ेगा, जापान में पढ़ेगा, तो जापान बड़ी जगह है, सो दैट्स व्हाई एट नहीं, इनका यूज किया। अगला, मे का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे मोबाइल के अंदर, बॉक्स के अंदर, जग के अंदर, बुक के अंदर, डायरी के अंदर। एग्जांपल देखिए आप समझ जाएंगे, आई फाउंड नो मूवी इन हिज मोबाइल, मुझे एक भी मूवी नहीं मिली इसके मोबाइल के अंदर। या वी फाउंड एवरीथिंग इन दैट डायरी, हमें सब कुछ मिल गया उस डायरी के अंदर। वी फाउंड एवरीथिंग इन दैट बुक, हमें सब कुछ मिल गया उस बुक में, ऑब्जेक्ट के अंदर। समझ में आ गया, ये था डिफरेंस एट और इन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
समझ गए। अगला देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, सिंस और फोर। अब गाइस सिंस और फोर जो है ना, अभी आपको लिटिल नॉलेज मिल पाएगा जब आप टेंस पढ़ोगे, टेंस में वो भी कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आने वाले चैप्टर्स में आप टेंस भी समझोगे। सो देखिए मैंने टेंस के लिए क्या, सिंस के लिए क्या लिखा है। जैसे सिंस के लिए मैंने लिखा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें कंटिन्यूअस में हो, कुछ काम हो रहा रही, बस सीन आए, फील आए, सो यू इन दैट केस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आपको एग्जैक्ट टाइम बताओ, जैसे टाइम हो गया, एग्जैक्ट मंथ हो गया, एग्जैक्ट ईयर हो गया, यू विल यूज सिंस। एग्जांपल देखिए आप समझ जाएंगे, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूं, अभी दोपहर हो रहा है, मैं सुबह से काम कर रहा हूं, सो यू यूज सिंस, सुबह से, एग्जैक्ट टाइम आपको पता है। या ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, अभी 4 बज रहे हैं, वो 2 बजे से पढ़ रहा है, तो वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 बजे से पढ़ रहा है, आपको एग्जैक्ट टाइम पता था, सो दैट्स व्हाई यू यूज्ड सिंस। अब देखिए दूसरा क्या है, फोर, इसका मतलब भी होता है से, लेकिन किस सेंस में, इसमें आपको जो है ड्यूरेशन पता हो, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है। आप 2 मिनट से काम कर रहे हो, 2 सेकंड से काम कर रहे हो, 2 घंटे से काम कर रहे हो, 2 दिन से काम कर रहे हो, लेकिन कौन सा 2 दिन से काम कर रहे हो एग्जैक्ट आपको नहीं पता कि 16 तारीख से या 17 तारीख से, समझ में आया। सो इन दैट केस यू विल यूज फोर। जैसे हो गया 2 वीक हो गए, 2 हफ्ते हो गए, लंबे समय से, छोटे कम समय से, तो ऐसे केस में आप यूज करोगे फोर का। आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ोगे तो आपका और बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, अभी कितना बज रहा है मुझे नहीं पता है, मैं बस मुझे इतना अंदाजा है दैट मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, आपको टाइम नहीं पता था, आपने कब स्टार्ट किया है, इन दैट केस आई यूज्ड फोर, सिंस यूज नहीं किया। अगला देखिए, ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मेनी डेज, वह प्रैक्टिस कर रहा है कई दिनों से, किस तारीख को उसने स्टार्ट किया उसको नहीं पता है, सो इन दैट केस जब आपको नहीं पता है एग्जैक्ट डे, तारीख, मंथ, सो यू विल यूज फोर। क्लियर है। अगला देखिए, के लिए, फोर जो होता है के लिए की पर्पस से भी आता है, के लिए। अब जैसे जिसका पर्पस होता है, वह मुझसे मिलने के लिए आया था, किस लिए, आई सैंग इट फॉर हर, मैंने ये गाना गाया उसके लिए, पर्पस था उसके लिए गाया। या ही केम टू मीट मी फॉर हेल्प, वो मुझसे मिलने आया मदद के लिए। ही केम टू मीट मी फॉर रिटर्निंग माई मनी, वो मुझसे मिलने आया पैसे रिटर्न करने के लिए। पर्पस क्या था, पैसे रिटर्न करना। पर्पस क्या था, गाना गाना उसको सुनाना था। पर्पस क्या था, मदद के लिए आया था। अगला देखिए, किसी चीज के बदले किसी चीज, मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा, आपने एक्सचेंज किया ना, पैसे दिए तो मोबाइल लिए, आपने घड़ी खरीदी, पैसे दिए तो घड़ी खरीदे, तो इन दैट केस यू विल यूज फोर। जैसे देखिए, आई गेव हिम ₹15,000 फॉर दिस रिंग, मैंने उसे 15,000 रुपए दिए इस रिंग के लिए। ठीक है, सो इन दैट केस हमने क्या यूज किया, फोर। अगला देखिए, ही बॉट अ पेन फॉर ₹7, उसने एक कलम खरीदा 7 रुपए देकर, सो एक्सचेंज किया, सामान लिया, पैसे दिए, सो यू वी यूज फोर। तो फोर का यूज करना है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हो बट आपको ड्यूरेशन पता हो, ठीक है, अवधि पता हो। अगला किसी पर्पस के लिए, अगला किसी चीज को एक्सचेंज करने के लिए। ये था आपका प्रेपोजिशन। आई होप ये जो था ना हम लोग यूज करते हैं, बेसिक टर्म में बोला जाए तो कॉमनली हम लोग इसका यूज करते हैं, और वीडियो ऑलरेडी लंबा है लेकिन आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा आप डायरेक्ट वीडियो पहले देख लो, अगर वीडियो में समझ जाते हो तो ठीक है, नहीं समझ पाते हो तो मेरा नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर जो है, लिंक जो है आपको दिया हुआ है, आप टैप करो, मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछो। ठीक है, तो मिलता हूं अलग वीडियो में, ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, नोट्स बना ले, जी हाँ नोट्स बना ले, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर।